नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखते हैं समीकरण के बारे में कि समीकरण क्या है, समीकरण के कितने पक्ष होते हैं और किस तरह समीकरण को हल किया जाता है। समीकरण जो है वो चर पर एक प्रतिबंध होता है। अब ये चर क्या होता है, चर के बारे में हमने इस वीडियो में सीखा था, जिसमें चर और अचर दोनों के मिलने से बनता है बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है 5x, तो यहाँ पर जो x है वो है चर। चर का मान बीजीय व्यंजक में स्थिर नहीं होता, अर्थात बदलता रहता है, और अचर का मान जो है अपरिवर्तित है, यानी कि अचर का मान बदलता नहीं है। तो चर और अचर दोनों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनता है। और बीजीय व्यंजक में अगर चर को अर्थात चर पर एक प्रतिबंध लगा दिया जाए, यानी कि अगर मैं यूँ कहूँ कि ये 5x जो है वो 10 के बराबर है, तो यहाँ पर जो है चर का मान केवल 1 आएगा, यानी कि चर का एक मान जो है इसे संतुष्ट करेगा, इस समीकरण को। तो जैसे मैं x की जगह 1 लिखता हूँ तो 5 का गुणा 1 से 5 है, तो यानी कि ये 10 के बराबर नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं x की जगह 2 लिखता हूँ तो 5 दूनी 10, तो x का मान यहाँ पर 2 जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो वो कहलाता है समीकरण का हल। अब जैसे यहाँ पर बीजीय व्यंजक है 2n और इसे एक प्रतिबंध के द्वारा 10 के बराबर कर दिया, तो ये बन गया समीकरण। अब इस समीकरण में जो n का मान है वो है 5 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि समीकरण चर के केवल एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती है। जैसे यहाँ पर x - 3 बराबर 11, तो x बराबर यानी कि x का मान क्या होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर x की जगह अगर 14 लिखता हूँ तो 14 - 3, तो हम जानते हैं 14 - 3 बराबर 11, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस तरह से समीकरण की पहचान, समीकरण के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो है वो कहलाता है बायां पक्ष, या जिसे लेफ्ट हैंड साइड कहें, और दूसरा पक्ष कहलाता है दायां पक्ष, या जिसे कहें राइट हैंड साइड। अब जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ कि x + 3 बराबर 10, तो ये पक्ष जो है वो कहलाता है बायां पक्ष, और बराबर में जो 10 लिखा हुआ है ये कहलाता है दायां पक्ष। और समीकरण में दोनों पक्षों के बीच समता कहें, या जैसे समीका कहें, या बराबर का निशान होता है। तो यह है समीकरण की पहचान। इसके दो पक्ष होते हैं, बीच में बराबर का निशान, और ये कहलाता है बायां पक्ष और ये कहलाता है दायां पक्ष। अब जैसे इस तरह से हो 2n जो है वो 10 से बड़ा हो, यानी कि ये 2n 10 से बड़ा है, तो ये समीकरण नहीं है। समीकरण यहाँ पर दो पक्ष तो है 2n और इधर ये 10, लेकिन दोनों के बीच में समीका कहें या जैसे बराबर का निशान कहें वो नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। और इस तरह से यह भी समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि x - 3 जो है वो छोटा है 11 से, तो यह भी समीकरण नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में बराबर का निशान नहीं है। अब समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो समीकरण का हल कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर समीकरण है 5m बराबर 60, तो यहाँ पर चर का मान 12 समीकरण को संतुष्ट करता है। अर्थात ये कि 5 को m से गुणा बराबर 60, यानी कि m की जगह हम कौन सी संख्या लिखें ताकि हमें राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष मिल जाए। तो 5 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो 12 पंजे 60, तो हमें मिलती है राइट हैंड साइड।
तो अगर हम m का मान 12 लेते हैं तो यह m का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो m बराबर 12 जो है वो इस समीकरण का हल कहलाता है। तो इस तरह से हम कुछ और उदाहरण समीकरण को हल करने से संबंधित देखते हैं। जैसे यहाँ पर है n + 12 बराबर 20, तो n बराबर क्या होगा, यानी कि n का वह मान ज्ञात करेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n के पास जो है जो भी है, जोड़ में है, चाहे घटाव में है, चाहे भाग में है या गुणा में है, तो उनको जो है एक तरफ से हटाते जाएंगे, जैसे हम कहेंगे पक्षांतर करते जाएंगे, दूसरी साइड भेजते जाएंगे और n का मान निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम अंदाज से या किसी भी संख्या का मान रखकर जैसे यहाँ पर पता लगा सकते हैं, जैसे मैं 12 में कितना जोड़ूं कि 20 हो, तो हमारा उत्तर आ जाता है 8। तो यहाँ पर n का मान 8 जो है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। लेकिन अब अगर हम गणितीय तरीके से इस समीकरण को हल करें और n का मान 8 किस तरह से आता है वो अगर खोजें, तो उसका तरीका ये है कि इस समीकरण में इस 12 को जो n के साथ जुड़ रहा है इसको यहाँ से हटाने के लिए, यानी कि पक्षांतरित करने के लिए हम ये कहते हैं कि दोनों पक्षों में 12 घटाने पर, तो हम ये लिखेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में 12 घटाने पर। अब जो भी काम होगा, यानी कि अगर हम घटाएंगे तो समीकरण के दोनों पक्षों में, गुणा करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्षों में, अगर किसी संख्या को जोड़ेंगे तो भी दोनों पक्षों में, और अगर किसी संख्या का भाग देंगे तो वो भी काम दोनों पक्षों में होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है समीकरण के दोनों पक्षों में 12 घटाने पर। अब 12 घटा क्यों रहे हैं, 12 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये 12 जो जुड़ रहा है उसमें से अगर 12 घटा देंगे तो 12 - 12 0 हो जाएगा और हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे n + 12 - 12 बराबर 20 - 12, तो 12 में से 12 गए यानी कि इनका मान हो गया 0। तो n + 0 यानी कि n में 0 जोड़ा तो n ही रहा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा n बराबर 20 में से 12 गए 8। तो इस तरह से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं इसी तरह का, जैसे p - 5 बराबर 5। तो यहाँ पर हमें p का मान निकालना है। तो 5 घट रहा है, तो इस 5 को यहाँ से हटाने के लिए, पक्षांतरित करने के लिए हम 5 जोड़ेंगे। तो हम ये लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर। तो p - 5 + 5 बराबर 5 + 5। तो 5 में से 5 गए तो इनका मान तो हो जाएगा 0। तो p - 0 बराबर 5 और 5 हो गए 10। तो p - 0 का मतलब p बराबर 10। अगर हम अंदाजन यानी कि प्रयत्न की तरीके से भी देखें तो किस संख्या में अगर हम 5 घटाएं तो 5 हमें प्राप्त हो, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 10 में से 5 घटाएं। 10 में से अगर हम 5 घटाएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमें p का मान प्राप्त हो गया 10। इसी तरह से जैसे ये सवाल है b/2 बराबर 7 हो, तो b का मान क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर ये 2 का भाग दिया हुआ है, हमें पता है भिन्न जो है 2/2 का मान 1 होता है। तो जैसे यहाँ पर इसको हटाना है तो हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे। तो हम ये लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। तो जैसे b/2 गुणा 2 बराबर 7 गुणा 2। अब जैसे यहाँ पर हर का मान नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो
2/2 यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 1/1 या जैसे यूँ कहें कि b/1 बराबर 7 दूनी 14। तो हमें यहाँ पर b का मान प्राप्त हो गया 14। तो इस तरह से हम समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। जैसे प्रयत्न के तरीके से देखें कि किस संख्या में 2 का भाग दें तो हमें 7 प्राप्त होता है, तो हमारा उत्तर होगा कि अगर हम 14 में 2 का भाग दें तो हमें प्राप्त होगा 7। t-4 बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा, यानी कि किस संख्या में 4 घटाएं तो हमें 0 प्राप्त हो। तो हमारा उत्तर सीधे होगा कि अगर हम 4 में से 4 घटाएं तो हमें प्राप्त होगा 0, यानी कि t का मान जो है 4 वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो t बराबर 4। और अगर हम इस गणितीय तरीके से देखें तो यहाँ 4 घट रहा है, तो इस 4 को यहाँ से हटाने के लिए, पक्षांतरित करने के लिए दोनों पक्षों में 4 जोड़ देंगे। तो हम ये लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर। जोड़ क्यों रहे हैं, इसका कारण है कि ये 4 यहाँ पर घट रहा है, और अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 4 और 4 जो है आपस में घट जाएंगे और 0 हो जाएगा। तो t-4 + 4, दोनों पक्षों में 4 जोड़ रहे हैं, तो इधर इस पक्ष में भी 4 जोड़ेंगे, तो ये 4 - 4 ये तो हो गया 0। तो t-0 बराबर 4, या यूँ कहें कि t बराबर 4, क्योंकि t में से 0 घटाने से हमें t ही प्राप्त होगा। अब जैसे ये सवाल है x + 4 बराबर 2, तो हमें मान ज्ञात करना है x का, यानी कि x के पास 4 है जो x के साथ जुड़ रहा है। इसको हटाने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटा देंगे। अगर ये सवाल इस तरह से होता है x/4 बराबर 2, तो हम इस 4 को हटाने के लिए 4 का दोनों पक्षों में गुणा करते। और अगर सवाल इस तरह से होता जैसे कि 4x बराबर 8, तो इस 4 का जो कि x के साथ गुणा हो रहा है, इसको हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 4 का भाग देते। तो 4 एकम 4, और अंश और हर में भी 4 का भाग दे रहा है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमें प्राप्त हो जाता x बराबर 2। तो इस तरह से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटाएंगे, तो लिख देते हैं समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, तो x + 4 - 4 बराबर 2 - 4, तो ये तो 4 में से 4 गया 0 हो गया, तो x + 0 बराबर 2 में से 4 गए, यहाँ पर आ जाएगा -2, तो हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर -2। तो इस तरह से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। समीकरण में जो x का मान होगा या समीकरण में जो चर का मान होगा वो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं।